जय श्री माताजी। आज उपस्थित सभी ऑनलाइन साधकों का आज के ध्यान सत्र में स्वागत है। सामूहिक बंधन। दोनों हाथ श्री माताजी की ओर। श्री माताजी, कृपा कर आज के इस ध्यान सत्र की अनुमति हमें प्रदान कीजिए। और आज का ये ध्यान आप ही हमसे करवा के लीजिए। 3 महामंत्र एवं गणेश मंत्र।
नमो नमः। संतुलन हेतु अपना बायां हाथ श्री माताजी की ओर लेंगे, दायां हाथ भूमि तत्व पर। संपूर्ण चित्त हमारी ईड़ा नाड़ी मर देंगे। श्री माताजी कृपा कर हमारे ईड़ा नाड़ी के असंतुलन को इस पवित्र भूमि तत्व में विलीन कर दीजिए। चित्त को बाएं मूलाधार चक्र पर देना है। श्री माता जी कृपया हमारे बाएं मूलाधार में हमें पवित्रता की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे अंदर की अपवित्रता इस भूमि तत्व में विलीन कर दीजिए। दायां हाथ गोद में लेंगे, बायां हाथ आकाश की ओर। श्री माता जी कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी की सारी उष्णता भविष्य की सारी समस्याएं इस आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। बायां हाथ भूमि तत्व पर रखेंगे। चित्त को दाएं मूलाधार चक्र पर। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय है। श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर की पवित्रता का, अबोधिता का रक्षण कीजिए। हमारी पवित्रता को पूर्ण संरक्षण प्रदान कीजिए।
बायां हाथ गोद में, संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार चक्र तथा मध्य नाड़ी पर देंगे। श्री माता जी आज ध्यान के लिए लगने वाला संतुलन हमें यहाँ पे प्रदान कीजिए। निश्चित ही आप निराकार में यहाँ उपस्थित है, पर उसे महसूस करने की गहनता एवं समर्पण भाव हमें यहाँ प्रदान कीजिए श्री माता जी। धीरे से चित्त को मध्य नाभि चक्र पर लाएंगे। श्री माता जी कृपा कर हमारे नाभि चक्र में श्री विष्णु जी एवं श्री महालक्ष्मी के सारे गुणों को जागृत कीजिए। श्री माता जी कृपा कर वर्तमान में हमारे पास जो भी मौजूद है उसका समाधान तथा आनंद लेने की क्षमता हमें प्रदान कीजिए। हमें सभी मायाओं से और भौतिकताओं से बाहर निकालिए। हमें धर्म में, सत्य में स्थिर कर दीजिए। श्री माता जी हमारे अंदर वास्तविक धर्म को जागृत कीजिए। हमें समाधानी तथा आनंदी बनाइए श्री माता जी। धीरे से चित्त को बाएं हृदय पर लाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय में विराजिए। श्री माता जी
आपके श्री चरणों के प्रेम से, चैतन्य से हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए। हमारे हृदय की गागर में गहनता दीजिए, पूर्ण समर्पण भाव प्रदान कीजिए। श्री माताजी, हमें आपके श्री चरणों में आत्मा बनाइए। इस आत्मा को आपके परमात्मा स्वरूप से एक रूप कर दीजिए। श्री माताजी, धीरे से चित्त को सहस्त्रार चक्र पर लाएंगे। यहाँ बहते हुए चैतन्य को महसूस करना है। श्री माताजी, हमें हमारे आत्म साक्षात्कार का पूर्ण अनुभव, उसकी वास्तविकता से यहाँ जोड़ लीजिए। श्री माताजी, श्री माताजी, खुद के आत्म साक्षात्कार का महत्व हमें यहाँ पे समझाइए, अनुभव कराइए। श्री माताजी, हमारे सहस्त्रार से हमें आपसे जोड़ लीजिए, एक रूप कर लीजिए।
इसी स्थिति में श्री माताजी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। बर्थडे पूजा 1997, न्यू दिल्ली। लेकिन ये एक चीज हमारे अंदर हिंदुस्तानियों को समझना, हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि आपको आश्चर्य होगा। सिर्फ स्वतंत्रता कमाने के लिए हमारे ही फादर के घर से सारी जमीन जुमलात सब बेच दिया, माँ ने हमारे सब जेवर बेच दिए, हम लोग सब जेल में गए, मुझे तो इलेक्ट्रिक के शॉक लगाए और बर्फ पे लिटाए। मुझे कुछ नहीं होता था, तो सब मजाक, लेकिन तो भी सब तरह की चीजें लोगों ने सहन करी। 2-2, 3-3 साल जेल में गए और अब जेल में जा रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस वजह से कि पैसे खाए। वो कहेंगे हम भी जेल में गए। देखिए, जो लोगों ने सहयोग में बहुत बदतमीजी करी है उनका हम छुटकारा करने वाले हैं, पक्की बात। और खबरदार, अगर किसी भी लीडर के खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाई है तो उसको हम सहयोग से छुट्टी करा, पूरी तरह से जान लीजिए, इसमें शक नहीं, क्योंकि हमें तोड़ना नहीं है। आपके स्वार्थ है, आपका मतलब है, आपको और कोई धंधा नहीं, आप पुलिस में भर्ती हो जाओ, सीआईडी बन जाओ, कुछ भी करो। सच में काय को आए, सच के लायक ही नहीं आप आए काय को सोच। आज के दिन ये सारी बातें करने की मैंने बड़ी दृष्टता की, और मैं जब सो गई थी तभी मेरे मन में ख्याल आ गया कि आज क्या कहा जाएगा, और 74 साल की उम्र होगी, अब बूढ़ा है, अब क्या कहें। सो बूढ़े लोगों का भी एक ही काम होता है कि अपने बच्चों को नसीहत दें, उनको भी कहें कि जिंदगी क्या है और आप किस लिए सहज में आए। सहज में आप अपना सर्वनाश करने के लिए नहीं आए, क्योंकि सहज की अति सांकरी गली कह जाए उस तरह की। अगर आपको सहज में आना है तो ये पता रखना चाहिए कि आपको इस सांकरी गली से चलना है जिसमें एक तरफ तो पहाड़ है और एक तरफ में खाई। सो इसमें चढ़ने के लिए अगर आपके अंदर वो बल, वो मन का बल, वो शक्ति और वो पवित्र शुद्ध इच्छा नहीं हो तो होगा नहीं, आप आधे अधूरे बैठ जाए। ये पहाड़ी पर जो आपने देखा है गधे पे बैठ के लोग चलते, वो गधे से पूछा क्या भाई तुम गधे कैसे हो गए, तो उसने कहा कि हम भी आप ही लोगों जैसे थे, लेकिन आधे अधूरे रह गए तो भगवान ने हमको गधा बना दिया कि कम से कम गधे के रूप में ऊपर पहुंच जाओ। ये सब कथाएं आपने सुनी है, पढ़ी है, हमारे देश में तो इसका भंडारा, इसके वाङ्मय का भंडारा, इतनी कथाएं हो गई, वो ज्यादातर हमारे लिए उपदेश के लिए लिखे, समझाने के लिए कि गलत रास्ते में चलने से क्या होता है। दुनिया भर की कथाएं हुई और उसमें की जो कथा हमें कुछ न कुछ सबक देती है वही कथा असली। सो बार बार मुझे ये लग रहा है कि आज के दिन कुछ अच्छा ही कहना चाहिए था, लेकिन ये बात मेरे सामने इतनी जोरों में खड़ी हो गई इस शिव पूजा में कि मैंने सोचा अगर मैं नहीं कहूँगी तो कैसे हो। और शिव जी के पूजा में आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि शिव जी तो सिर्फ क्षमा ही करते, पर वो भी किसी हद तक, और जब वो बिगड़ते हैं तो आप जानते हैं वो क्या करते हैं। उनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये अगर घोड़ा बिगड़ गया तो वो आपको ठिकाने लगा देगा।
सहयोग का ज्ञान सारा आपको एक तरह से मुफ्त है, क्योंकि पूर्व जन्म बहुत बड़ा था। पूर्व जन्म की ये आपके अंदर जो संपत्ति है उसके बूते पर आप नहीं पाया, लेकिन सहज में आकर के सब पा करके संपत्ति पा करके और आप अगर बेकार ही जाने वाले हैं तो बेहतर इसको छोड़ दो और हमें भी बख्शो। सोच सोच करके आज कहा से मैं सोचती कम हूँ, निर्विचारी में हूँ, लेकिन तो भी मुझे चिंता इसलिए कि मैंने आपको अपना बेटा माना और आपको अपना बेटी मानी, तो आपके जो दोष है उसके कारण जब आप मिटते जाएंगे उसे देखा, मुझे बहुत कष्ट हो। सहयोग में सब है, आनंद, शांति है। आपके प्रश्न चुटकी जैसे ऐसे ठीक हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं, आपको अनुभव है, मुझे कोई खास करके बताने की जरूरत है। That was for Indians, not for you people. And I have to tell you thank you very much for this celebration, for all these beautiful balloons. But looking at these balloons, we have to also see some of them who have lost their air completely. This is another problem we face in the West. Because to have ego itself, according to the Western culture, is a very great achievement. And when we start living with our ego, I know how one looks like. He really looks like a stupid fellow. When he talks, when he describes himself, you don't know where to look because you just feel like laughing at his stupidity. Ego is the outcome of stupidity. I don't know what to say, how to give a simile to ego, because it's just bloated and makes you float in the air, and when it bursts, you are down on the earth. But you are not down on the earth the way Sahaja should be, down to earth, but you are completely finished. All your arrogance goes to waste. You can never understand Sahaja if you have this ego in your head. I have known people who have this ego. They have come to Sahaja and still they want to think that they know more than anybody else. To know about yourself, you have to go deep down. And to go deep down, you have to give up all this idea which makes you float in the air. Imagine if you have a big balloon attached to you, how can you go deep down into the sea? You cannot. That kind of air which makes you float in the air, absolutely in an area of stupidity. What else? I mean, English will think there are no words. Stupidity means everything. Then you may think, end of yourself, you may think whatever you like, you can behave the way you like and all that. But what do you achieve? You achieve nothing out of it. Whatever you achieve, people are jealous of you. They want to harm you. You have no friends. Nobody cares for you. And in Sahaja, people know who has got this problem. So, I have seen people, when they start talking, they say, he's the same. We know him. Once I had an experience in long time back in Pune, where the people who were owning that vada
said that we cannot have Shri Mataji's program because she is not a Brahmin. So the Sahaja said, all right, we'll give it in the newspaper because she is not a Brahmin, we cannot have a program. So these people came to my program, and the owner of that was sitting on the gallery on top. He couldn't even walk, he was suffering from some sort of a funny disease. So these people suddenly start, I didn't know, they didn't tell me anything. They didn't tell me that these people have protested or whatever it is. So they all started shaking like this, like this, like this, like this. Oh, I said, what is this? So I said, what is it? He said, Mother, stop it, we know you are Shakti, but stop it, it's too much, too much. But what did you do? They said, we didn't do anything, we just said, this is a Brahmin's thing and a Brahmin's vada, and this area is mostly resided by Brahmins. So we thought that you cannot have your program. I said, really, that's all? Yes, yes, that's all. But just see on the other side, see those people, they are also shaking with your power. So I asked them, who are you? Are you also Brahmins? They said, no, no. We are certified mad people from Thana. And how are you here? He said, there was one fellow who was mad, was cured by. Really? So our superintendent is here, he has brought us here. We are certified mad. Certified. My goodness. These people looked at me. I said, see now, you tally. You are shaking and they are shaking now, you tally. Where are you? They got quite nervous. And they all became Sahajogis. Not only that, but the gentleman sitting upstairs, I told him, you get up and come down. He came, and since that day he surrendered his life and did a lot of work in Pune. So what I am saying, that anybody who talks like that this is wrong in Sahaja Yoga, this should not happen, we should not have paid so much, or this leader is not good, should take a paper, thin paper on his hand and put it before the photograph. If you can stop the shaking, then you are well. All of you can try this. Then try on the right hand. Very practical. If the paper is shaking, that means Mr. Ego is shaking. And you know how to treat your ego in Sahaja. Thanks to Muhammad Sahib, has told us how to treat it. Now these two problems are within us. One of them is our conditioning, and another is this ego business. And we make our mind out of that, and we are playing under the governance of these two things which we have used to make this mind. Now you have to be careful. You find out with left hand. Now let's see. If the left hand is shaking, then you are conditioned. If the right hand is shaking, then you are egoistical. So now you treat it. You treat these two things. Before me you will get vibrations, all right, because you see I am your mother, all right. But that doesn't mean you are all right. You try on my photograph, that's much more sharp. So being mother, you know, I play around, I think, or I don't know what to say, but maybe you may not feel that way. But before the photograph, you put on the left hand side a newspaper, or a little paper, or a thin paper. On the right hand side, another paper. One by one you try and judge yourself what are you. After all, you have not come here in Sahaja Yoga to emancipate me. You have come here to evolve yourself. And because of that, you have to face yourself and see for yourself what is within you which is very strong, which is troublesome, which is dragging you down, which is killing.
Sahaja is nothing but ocean of joy. I thought that in my absence you will be all enjoying it all right. You do. Airport I've seen sometimes I'm late because of the plane for 4 hours, 5 hours, and everybody is so fresh and so nice. And in the morning I said, what's happened? The whole night we have been enjoying Mataji. So what you enjoy in that is collectivity, samahita. That collectivity you should enjoy only by getting rid of your nonsensical boundaries that you have built. And then you see the joy. All the time you will be floating in joy. There is a sense which people have, which you may not have before realization. Some of the people were amazed how deep they are, how they took to Sahaja, supposed to be very great men, supposed to be people of very great principles, but very hot-tempered, not tolerant about people. They take to Sahaja just like this, because inside there's a big depth, so that everything is absorbed without any problem. Everybody can achieve, but one has to be careful as to the two wheels of our mind. One is the ego, another is the condition. All kinds of conditionings are there, especially in India. In the West it is all kinds of egos, different types. I've seen so many types and varieties of egos. I was surprised. To face that, I didn't know what to say. It's a very, very subtle thing which people have carved out of their minds. So for you today, it is to be decided that you are only still small children. And like small children, you must have a very clean heart to accept, to absorb the beauty of peace that is within you, and also the beauty of purity. Without purity, you cannot enjoy it. So in Sahaja, though we have so many people, I must say the purity of these few saints who lived earlier, we have to yet achieve. For example, yesterday they were singing about Ali. I was so very happy because he was an incarnation. And his purity people are singing now, not at that time he was killed, at that time he was tortured. That always they do. Then we have many others. We have here Dum Dum Saab. See, what a great thing to come to. We have here Nizamuddin Auliya. We have so many people in our country itself that nobody, no other country can claim. They have one, say in England they have William Blake or this and that. We had so many people. Why? Not because we were very good people, but because we were to be improved. Things had to be done. So they were born. Though this is a yoga bhumi, anywhere you go in India, I was surprised in Haryana, so many great saints lived there. But they were all tortured, troubled, never understood. So painful and hurts you how these stupid, ignorant, blind people torture them. So now, it is our duty of Sahajogis to first of all find out who is a saint. Even among Sahajogis, as I described in Hindi language, there are people who try to trouble others. If you have no recognition and understanding of what is the truth, what is love, what is pure compassion, then you are not a Sahaja. It's like an obtuse angle. You look at a person with an obtuse angle, you don't see anything.
one-sided. Now, at this juncture when I am so very old now, I have to request you that you turn your eyes to yourself, introspect. Because among you there are some people who will try to divert your attention, will try to say things. Very easy to say, he is very dishonest, he is very immoral. Very easy to say, what are you? We have to now understand that Sahaja Yoga is to be consolidated through synthesis. We are believers of synthesis. Any divisive thing that comes into your mind, you should just throw it away. This is a request on this day. I make you that you please introspect. Unless and until you introspect, you cannot even respect yourself. You cannot even love yourself. If you love yourself, you introspect and find out what's wrong. Supposing I love this sari, then if I find any doubt about it or see any dot somewhere or something, I'll get it clean. I'll not be proud of it, wear it and go around and say, see, I've got so many spots. In the same way, you should be not proud of whatever such temperaments you have within yourself. And don't talk like that. Christ has called them murmuring souls. He said, beware of the murmuring souls. I would say, throw away all the murmuring souls. That's the only way. In India they say bakwasi, their name is bakwasi. Means the ones who just chatter, talk all nonsense about others, doesn't know what he is. It is much more in India, I must confess. I'm sorry though I'm an Indian. It's a habit of talking ill of others, sitting down, just chit-chatting. They will not talk of Sahaja Yoga. How many people know Sahaja Yoga in the proper way? I mean, if I have to give degrees, what degrees I should give to you? Tell me. You don't know even about your vibration. Of course you are Sahaja Yogi because you have fallen into this trap of achieving evolution. But how many are really grown up into it? You can't. So I have to again and again tell you, to make me happy, you have to give up all these nonsensical, cheapish talks, but try to understand from each other what we know of Sahaja. Discuss it and contribute to this knowledge by describing your experiences of Sahaja. There are many who do it. I am not saying they don't do. But even there's one bad fellow, he can spoil all of them. Like one bad apple can spoil all the apples. So what do we do? Throw away the apple out of the basket. It is important. See, even I feel all this are standing like a witness to you. Silent witness. When I see big mountains, and I think they are like great saints who are watching and they are trying to record what is happening in this world, because they also understand, they also know. I have to again and again tell you that today is the day to see your own self, your own chakras, your own, I should say, defects. That will give you permanently the joy that is promised. You will get thoughtless awareness, also you will get doubtless awareness, but never get into the trap of your conditioning and of your ego. This is what I have to tell you today on this day
where you are celebrating, that you celebrate your own birthday. Celebrate it. See for yourself what you have achieved and what you are going to achieve. It's time for you to celebrate than to celebrate my birthday. I'll be very happy to celebrate your birthday than to celebrate mine. So may God bless you. जय श्री माता जी। कुछ क्षण निशब्द ध्यान की स्थिति में बैठेंगे।
जय श्री माता जी। आदि शक्ति का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आरती की तैयारी करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारक कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल
से करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और अपना दाया हाथ बाएं हृदय पर रख के प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज का ये ध्यान आपने हमसे करवा के लिया, इसके लिए हम हृदय से आपके ऋणी हैं। श्री माता जी, आज ध्यान करते हुए, प्रार्थना लेते हुए हमसे कुछ भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति दीजिए, हमें स्वयं को देखने दीजिए और स्वयं ही स्वयं के दोष दूर करने दीजिए। श्री माता जी, हमारे हृदय से आपका अविरल प्रेम बहने दीजिए। उस प्रेम को हमें सब में बांटते आने दीजिए। हमें सहज का और सहज सामूहिकता का आनंद लेने की क्षमता दीजिए। हमारा आपसी बंधुत्व और प्रेम बढ़ाइए श्री माता जी। श्री माता जी, आप ही इस ब्रह्मांड की जननी हैं। कृपा करके विश्व के सभी सहजियों को आपकी सुरक्षा प्रदान कीजिए। और जो कुछ भी नेगेटिव है, नकारात्मकता है, उसे आपकी रुद्र शक्ति से पूर्णतया नष्ट कर दीजिए। यही आपके कृपा चरणों में हृदय से प्रार्थना है। सामूहिक बंधन लेंगे। विश्व शांति हेतु बंधन देंगे। बायां हाथ श्री माता जी की ओर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर बंधन देंगे और प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, यूक्रेन और रशिया के सरहद पर जो तनाव का वातावरण है, वह आपकी कृपा में सामान्य हो जाए। वहाँ जो युद्ध की स्थिति है वो समाप्त हो जाए। बाएं हाथ की गर्मी को दाहिने हाथ से निकाल देंगे। यूक्रेन सहजयोगा नेशनल काउंसिल की ओर से बंधन देने हेतु 4 प्रार्थनाएं। जय श्री माता जी। अब हम यूक्रेन के लिए बंधन लगाएंगे। अपने बाएं हाथ पर लिखेंगे,
चिर्नोबिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम, ज़ापोरोजिया न्यूक्लियर पावर सिस्टम, जहां पर रशिया और बेलारूस की आर्मी ने घेरा डालकर इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया हुआ है, जिससे कि इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन के ब्लास्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। उसमें श्री माताजी अपना परम चैतन्य का प्रकाश डालकर वहाँ पर संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रिसिटी आ सके, जिससे कि न्यूक्लियर सिस्टम के ब्लास्ट होने की संभावनाएं कम हो जाएं। अब हम दूसरा बंधन देते हैं मरियोपल और मरियोपल रीजन, सुमी रीजन, खारखव रीजन, चिरनीगव रीजन, खिरसोन रीजन, निकोलाइव रीजन, कीव रीजन पर जो रशिया और बेलारूस की आर्मी के द्वारा अटैक हो रहे हैं, उससे जो सिविलाइज्ड लोग मारे जा रहे हैं, ये ऐसा ना हो। अब हम तीसरा बंधन देते हैं। जिन सहजयोगी भाइयों को आर्मी में बुलाया गया है, कृपया करके श्री माताजी उनकी रक्षा करें तथा वो धर्म की लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकें। अब हम चौथा बंधन देते हैं और श्री माताजी से प्रार्थना करते हैं कि यूक्रेन में जो सभी सहयोगी भाई बहन हैं तथा दूसरे सिविलाइज्ड लोग जो हैं, जिनके ऊपर इस लड़ाई का असर पड़ रहा है, वो संपूर्ण रूप से बैलेंस में रह सकें तथा श्री माताजी उनकी सभी की रक्षा कर सकें। जय श्री माताजी। आज की सूचनाएं कुछ इस प्रकार है। पुणे की सामूहिकता के लिए साप्ताहिक ध्यान केंद्र प्रतिष्ठान में शनिवार 6:30 बजे कोविड नियम अनुसार आयोजित होगा। समर्पण धनराशि प्रतिष्ठान पुणे.in वेबसाइट द्वारा और बैंक अकाउंट में NFT द्वारा प्रतिष्ठान पुणे ऐप द्वारा आप भेज सकते हैं। यह धनराशि प्रतिष्ठान में हो रहे विकास कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जन्मदिवस पूजा महोत्सव का आयोजन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 19 मार्च से 21 मार्च के दरमियान किया गया है। 19 मार्च को हवन दोपहर 4 बजे और बर्थडे पूजा 21 मार्च को सुबह 10 बजे आयोजित की है। 19 मार्च और 20 मार्च की शाम 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 19 मार्च से 20 मार्च तक नारी जागृति महोत्सव आयोजित किया गया है। हम इसका प्रोमो देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सहज योग ध्यान की ओर से 12 से 20 मार्च के दौरान
नारी जागृति महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान हर रोज शाम 5 बजे मराठी भाषा में और शाम को 6 बजे हिंदी भाषा में लर्निंग सहजयोगा यूट्यूब चैनल पर लाइव सत्र प्रसारित होंगे। प्रत्येक दिन हम एक विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी के साथ साथ हम सहजयोग ध्यान का भी अनुभव प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम हेतु सभी महिलाओं को हम पूर्ण हृदय से आमंत्रित करते हैं। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन www.nari.learningsahajyoga.org इस वेबसाइट पर करा लें या फिर संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-2700-800। आत्म साक्षात्कारी नारी सक्षम नारी, आत्म साक्षात्कारी नारी आत्मनिर्भर नारी। 12 मार्च को नारी और शक्ति इस विषय पर मार्गदर्शन और आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम मराठी में 5 बजे और हिंदी में 6 बजे लर्निंग सहज योगा यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगा। कल के कार्यक्रम इस प्रकार है। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सुबह 4 बजे प्रसारित होगा। सुबह का ध्यान सुबह 5:30 बजे लाइव प्रसारित होगा। शाम का ध्यान 6:30 बजे लाइव प्रसारित होगा। आज का ध्यान केंद्र यहीं पे संपन्न होता है। जय श्री माता जी। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो। कृपा करो भव से हमको पार करो। कृपा करो भव से हमको पार करो। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो, स्वीकार करो। निर्मल विद्या हमें देकर निर्मल हमको माँ करो। निर्मल विद्या हमें देकर निर्मल हमको माँ करो। कुंडलिनी को जगा कर माँ स्वयं का गुरु हमें बनावो। भरपूर हमको तृप्ति कराओ। भरपूर हमको तृप्ति कराओ। माँ इतनी विनती सुनो। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो, स्वीकार करो।
हृदय कमल में आकर माँ प्रेम भाव हम में भरो। हृदय कमल में आकर माँ प्रेम भाव हम में भरो। साक्षी हमें बनाकर माँ तुम्हारी लीला हमें दिखाओ। सब पाप दोष माफ करके सब पाप दोष माफ करके सहस्रार में विराजो माँ हमारी वंदना स्वीकार करो। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो। कृपा करो भव से हमको पार करो। कृपा करो भव से हमको पार करो। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो। माँ हमारी वंदना स्वीकार करो, स्वीकार करो। जय 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 अखिलेश्वरी। जय 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 अखिलेश्वरी, माहेश्वरी, योगेश्वरी। जय 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 अखिलेश्वरी, माहेश्वरी, योगेश्वरी। जय 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 अखिलेश्वरी। सहज योगिनी, सहजदायिनी, जगन्मोहिनी, जगत स्वामिनी। सहज योगिनी, सहजदायिनी, जगन्मोहिनी, जगत स्वामिनी। जग पूजा परमेश्वरी। जग पूजा परमेश्वरी, परमेश्वरी, परमेश्वरी। जय 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 अखिलेश्वरी, माहेश्वरी, योगेश्वरी। जय 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 अखिलेश्वरी। मुंडमालिनी, सिंहवाहिनी, शूलधारिणी, शत्रुमर्दिनी। मुंडमालिनी, सिंहवाहिनी, शूलधारिणी, शत्रुमर्दिनी। दिव्यरूप दुर्गेश्वरी। दुर्गेश्वरी, दुर्गेश्वरी, दुर्गेश्वरी। जय 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 अखिलेश्वरी, माहेश्वरी, योगेश्वरी। जय 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 अखिलेश्वरी। बुद्धिदायिनी, ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी,
वीणावादिनी बुद्धिदायिनी ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी वीणावादिनी ज्ञान ध्यान ज्ञानेश्वरी आ ज्ञान ध्यान ज्ञानेश्वरी 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 जय 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 अखिलेश्वरी माहेश्वरी योगेश्वरी जय 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 अखिलेश्वरी विजयमालिनी सिद्धिदायिनी सुख संपत्ति सौभाग्यदायिनी विजयमालिनी सिद्धिदायिनी सुख संपत्ति सौभाग्यदायिनी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी 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 जय 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 अखिलेश्वरी माहेश्वरी योगेश्वरी जय 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 अखिलेश्वरी माहेश्वरी योगेश्वरी जय 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 अखिलेश्वरी आदिलक्ष्मी नमो नमः धान्यलक्ष्मी नमो नमः धैर्यलक्ष्मी नमो नमः राजलक्ष्मी नमो नमः गृहलक्ष्मी नमो नमः विजयलक्ष्मी नमो नमः विद्यालक्ष्मी नमो नमः धनलक्ष्मी नमो नमः धनलक्ष्मी नमो नमः धनलक्ष्मी नमो